ध्यान दीजिए, प्रेरितों के काम 14 अध्याय वचन 12, उद्धार के लिए कोई भी नाम और नहीं दिया गया, कोई भी नाम नहीं। किधर भी आप चले जाओ, कौन सा भी शहर में, कौन सा भी देश में, कौन सा भी राज्य में, कोई और दूसरा नाम नहीं दिया। आज बहुत से ग्रंथ हो सकते हैं, बहुत से मार्ग हो सकते हैं, बहुत से ईश्वर हो सकते हैं, परंतु उद्धार के लिए एक ही नाम दिया गया पृथ्वी पर, और वो है यीशु का नाम। प्रेरितों के काम 4:12 में समझ रहे हैं? आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता में धन्यवाद दें और एक शुभ अवसर आप हमें तेरे नाम को ऊंचा कर जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा तुझे दे। इस क्लास के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी आत्मा के द्वारा अगुवाई कर जो भी हम सीखें उसमें आप हमारे जीवन में इस्तेमाल होने में मदद करें। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, बाइबल की केंद्रीय कहानी उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना। जब आप बाइबल की सभी 66 किताबों को एक साथ लाते हो तो वे एक पुस्तक बन जाती है जिसमें एक केंद्रीय कहानी है जो उत्पत्ति की पहली पुस्तक से आरंभ होकर प्रकाशित वाक्य आखिरी किताब तक है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं 4 बातें, ये 4 बातें इंपॉर्टेंट है, आपकी जुबान में होना चाहिए, आपकी माइंड में होना चाहिए। ये कभी भी इस 4 बातों को भूलना नहीं चाहिए। कोई भी अगर पूछे तो बाइबल के बारे में तो आप बता सकते, समझ रहे? ये 4 चीजें ध्यान दीजिए। सबसे पहले बाइबल में एक भव्य विषय उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना, इसको आप कभी ना भूलें। भव्य विषय क्या है बाइबल का? ये बाइबल का क्या विषय है? बहुत सारे किताब का विषय होता है, बायोग्राफी होते हैं ना, लोगों की जीवनी कथा होते हैं, कई सारी चीजें, तो वहां पर लिखा रहता है ये मेरी जीवनी कथा। तो बाइबल का मुख्य विषय क्या है? उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना, एक ही मुख्य विषय है। इसमें आप धन संपत्ति नहीं कमाना है, धन संपत्ति के लिए नहीं दिया गया, आपको 10 शादियां करने के लिए नहीं दिया गया, आपको घर बनाने के लिए नहीं दिया गया, आपको कुछ भी कर, आपको सिर्फ उद्धार के लिए दिया गया। आप सिर्फ उसको जानो और लोगों का उद्धार करो, सिर्फ उद्धार के लिए। जब आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलोगे, जब आप जानोगे, तो परमेश्वर आपको कहा ना, मेरी धार्मिकता और राज्य की खोज करो, बाकी सब चीजें मिलेंगी। तो आज हमें उसकी धार्मिकता और राज्य की खोज करनी, बाकी सब चीजें मिलेंगी। लोग कई बार इसको ना बोलते कि अरे पागल है, उनकी बुक है यार, ये विदेशी बुक है, बाइबल विदेशी है, पवित्र बाइबल विदेशी है, ये हमारी देशी नहीं है। बहुत से लोग बोलते, परंतु ये सत्य है। बाइबल उद्धार के बारे में, मुक्ति के बारे में, मोक्ष के बारे में बात करता है और किसी के बारे में। मनुष्य पापी है और बाइबल उद्धार के बारे में बात करता है और उद्धार की योजनाएं बनती है। आपकी आत्मा कभी नहीं मरेगा, आपका शरीर मरेगा पर आत्मा कभी नहीं मरेगा। आत्मा किधर जाएगा, कहाँ आनंद रहेगा, जानते हैं? नहीं जानते, कोई नहीं जानता। सभी लोग कहते हैं कि अलग अलग धर्म है, अलग अलग विषय, गॉड इज वन। देखो गॉड इज वन, मैं भी कहता गॉड इज वन, पर सबको मिला के नहीं। यीशु ने ये नहीं कहा मैं उनमें से एक मार्ग हूं, मैं उनमें से एक सत्य हूं, मैं उनमें से एक जीवन हूं। नहीं, यीशु ने कहा मैं ही एक सत्य हूं, मैं ही एक जीवन हूं, मैं ही एक मार्ग हूं। मेरे बिना परमात्मा के पास, परमेश्वर के पास कोई नहीं जा सकता। उद्धार की योजना बाइबल और कोई नहीं बताएगा। कोई कहेगा ये 10 काम आप करो तभी आपको मुक्ति मिलेगी, आप पहाड़ चढ़ो तभी आपको मुक्ति मिलेगी। कोई कहेगा अरे इर्दन नदी में डुबकी लगाओ, पवित्र नदी है वो, डुबकी लगाओ, आपकी पाप धुल जाएगी, आपको मुक्ति मिल जाएगी। कोई कहेगा अरे ये 5 काम नहीं, आपको और ही बढ़ाना पड़ेगा, 5 काम नहीं और 6 काम करना पड़ेगा। आप सब दिन सूर्य देव को पानी चढ़ाना पड़ेगा। मालूम पड़ा बगल में सूर्य की माँ के ऊपर पानी गिर तो मैं सूर्य को चढ़ा रहा था, सूर्य की माँ के ऊपर गिर रहा था, वो चिल्लाते रहते
यहीं पर पानी गिराते रहे। समझ रहे? उद्धार केवल सिर्फ बाइबल में। दूसरा, ये 4 बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। बाइबल में एक महान नायक है, प्रभु यीशु मसीह। समझ रहे? महान नायक। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में सिर्फ यीशु के बारे में बात कर रहा है। यीशु के बारे में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य। समझ रहे? उत्पत्ति का 1:1 में, उत्पत्ति का 2 में, उत्पत्ति का 3 में, हर एक अध्यायों में यीशु का जिक्र है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली। समझना आपके ऊपर। इसीलिए कहा गया महान नायक एक ही, शुरू से लेकर अंत तक, और वो है यीशु मसीह। समझ रहे हैं? दूसरी बात, खलनायक। बाइबल में एक खलनायक है और वो है शैतान। शैतान के बारे में कोई नहीं सोचता है। जो भी होता है, अरे प्रभु ऐसा क्यों हो? शैतान है, आपको समझना होगा, जानना होगा। शैतान परमेश्वर से आपको अलग करना चाहता है, परमेश्वर की योजनाओं से अलग करना चाहता है, परमेश्वर के प्रकाश से आपको अलग रखना चाहता है। परमेश्वर को ना जानना वो हमेशा चाहता है। समझ रहे? कभी नहीं चाहता कि एकता में रहो, कभी नहीं चाहता मेल मिलाप में रहो, कभी नहीं चाहता बाइबल पढ़ो, कभी नहीं चाहता बाइबल क्लास करो, कभी नहीं चाहता कि मिशन ट्रिप में जाओ, कभी नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करो। नहीं चाहता। ये खलनायक है बाइबल में, वो कभी नहीं चाहता। समझ रहे? आखिरी चीज, बाइबल में एक सामान्य उद्देश्य, परमेश्वर की महिमा। मनुष्य को और कुछ करने की जरूरत नहीं। बाइबल कहता है कि सिर्फ मनुष्य को बनाया गया परमेश्वर की महिमा के। समझ रहे? आज चांद पे गया कोई, सवासी गया और कोई, ऐसा होता नहीं। काम करा और कोई, सवासी लिया और कोई। परमेश्वर मनुष्य को बनाया उसकी महिमा के लिए, पर मनुष्य उसकी महिमा करने के बजाय अपना पेट भरता, मैं ही करूंगा, मैं ही खाऊंगा, मैं ही मर जाऊंगा। तो उसके बाद मुझे नहीं मालूम क्या होएगा, मुझे नहीं पता, क्या होने वाला मुझे नहीं मालूम। बनाया जिसने, अरे वो बहुत महान व्यक्ति, मुझे बनाया, मुझे सब चीजें उपलब्ध कराया, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, खूबसूरत है, मैं उसका बड़ा फैन हूं, मैं उसका भक्त हूं। मरने के बाद हमका नहीं मालूम कहाँ है, बड़ा फैन हूं उसका। अच्छा, बाय द वे स्टेशन में बहुत बड़ा फैन लगा है, बहुत सारे लोग बैठते हैं, हवा सबको देता है। इधर एक बड़ा फैन लगा है सबको हवा। सीरियस हो गया, मजाक करने जा रहा था, सीरियस रहते, हंसते भी नहीं। परमेश्वर की महिमा, ठीक है। ये 4 बातें आपको याद रखना। विषय क्या है? परमेश्वर, उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना, महानायक प्रभु यीशु मसीह, खलनायक शैतान, सामान्य उद्देश्य परमेश्वर की महिमा। आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। मैं पहला पॉइंट में चल रहा हूं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। उत्पत्ति का 26 से 30 में हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, आप लोग, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ। परमेश्वर अपनी स्वरूप से मनुष्य को बनाया, ठीक है। आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए ताकि उसके जीवन, प्रेम और उद्देश्य को बांट सके। इसीलिए ये चीजें दिया गया। स्वरूप का मतलब है महिमा आपको मिला, उसकी उद्देश्य आपको मिला, और आंतरिक चीजें उसके समान। समझ रहे हैं? देखिए, आप उसके लिए असीम रूप से मूल्यवान है। परमेश्वर ने कुछ भी तुच्छ नहीं बनाया, कोई भी चीज तुच्छ नहीं बनाया, कोई भी चीज गलत नहीं बनाया, या कोई भी चीज बुरा नहीं बनाया परमेश्वर, ठीक है, कभी भी नहीं। सृष्टिकर्ता कभी भी अपने सृष्टि में कोई चीज गलत नहीं बनाया, पर जो आज गलत ठहरा रही कुछ चीजों में, वो खुद बनाया है। समझ रहे हैं?
जो कुछ वह बनाता है वह सब कुछ परिपूर्ण है। उसने आपको अनोखा बनाया है। पौधों और जानवरों से अलग परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि और समानता में बनाया है। आत्मिक और नैतिक प्राणी के रूप में पौधों में केवल एक ही शरीर होता है, लेकिन कोई आत्मा और प्राण नहीं होती। पौधों में, जानवरों में एक ही शरीर होता है, इसमें कोई प्राण और आत्मा नहीं होता। प्राण और आत्मा के साथ जानवरों को शरीर के साथ एक बहुत ही कहाँ गए ओके जानवरों को शरीर के साथ एक बहुत ही बुनियादी प्राण दिया गया है, जबकि मनुष्य के शरीर प्राण और आत्मा के साथ बनाया गया है। मनुष्य में 3 चीजें हैं, शरीर, प्राण और आत्मा। जानवर में एक चीज हो सकती, 2 चीज हो सकती, प्राण और शरीर, आत्मा नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए आप भिन्न हो, इसीलिए आप अलग हो। मनुष्य का प्राण बहुत जटिल होता है और उसमें कम से कम 5 भाग है: मन, विवेक, आत्मा चेतना, भावनाएं और स्वतंत्र इच्छा। समझ गए? ये 5 चीजें आप मार्क कर दी। ये 5 चीजें भी भूलना नहीं चाहिए। समझ रहे? ये 5 चीजें परमेश्वर ने दिया आपको: मन, विवेक, आत्मचेतन, भावनाएं और स्वतंत्र इच्छा। ठीक है, मन, दिमाग, विवेक जो आपको क्या बोलते हैं, ध्यान शक्ति क्या बोलते हैं, ध्यान शक्ति को बढ़ाता है, ध्यान शक्ति को कायम रखता है। समझ रहे? विवेक के ध्यान शक्ति को कायम रखता है और हर चीज को दिल में, दिमाग से दिल में, दिल से दिमाग में ले जाने वाला विवेक उसको कहते हैं। और आत्मचेतना जो आप ध्यान रखते हो, याद करते हो स्वयं। भावनाएं, कई सारे भावनाएं आपके अंदर, फीलिंग्स। और स्वतंत्र इच्छा मतलब स्व इच्छा आपके अंदर है। आपको कोई नहीं बोले अरे तू कूद जा, नहीं कह रहे। आपका स्व इच्छा, आप कूदना है या नहीं कूदना आपके ऊपर। परमेश्वर भी आपको नहीं कह रहा कूद जा, तू पापी इंसान है, कूद जा, नहीं, आपके ऊपर चुनाव कर। समझ रहे हैं? ओके, 3 चीजें इसमें देखिए। मनुष्य का भौतिक शरीर उसे उसके आसपास की दुनिया के प्रति जागरूक बनाता है। शरीर भौतिक चीजों में निर्भर रहता है या जागरूक बनाता है। दुनिया के प्रति जागरूक होना, शरीर दुनिया पर निर्भर रहता है। सिंपल भाषा में कहा जाए, शरीर दुनिया पर निर्भर रहता है। ठीक है, अब प्राण कहाँ पर निर्भर रहेगा? शरीर पर। समझ रहे? प्राण जो है शरीर पर निर्भर है और आत्मा किस पर निर्भर है? समझ रहे? देखिए, मनुष्य का प्राण उसे उसके भीतर की दुनिया के प्रति सचेत रखता है, स्वयं के प्रति जागरूक। किसी मनुष्य की आत्मा उसे आपके दुनिया के परे उसे जागरूक बनाती है। दुनिया से, शरीर से परे परमेश्वर के प्रति जागरूक। आत्मा इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखती। आत्मा हमेशा परमेश्वर से कांटेक्ट में रहती है। पर जब आदम और हवा ने पाप किया, फल खाया, परमेश्वर के विरुद्ध आज्ञा उल्लंघन किया, उसी समय आत्मा मर गई। और जो कोई आज रोमियो का 5वां अध्याय में कहता है जो कोई आदम में जन्मा है वो पाप में जन्मा है। समझ रहे? पाप में जन्मा, आदम में जन्मा मतलब पापी स्वभाव में जन्म हुआ। पति पत्नी के संबंध में कोई भी इंसान जन्म लेता आदम के बाद, कोई भी इंसान जन्म लेता आदम के पाप के बाद, तो वो पापी है। क्यों? आदम मेरी परदादा आदम पापा पापी, उसका पाप मेरे खाते में। जानते हैं क्यों? वो आदम का बाल भी है, उसके पास भी ऐसा बाल था। आदम की आंख था, मेरे पास भी। उसका ऐसे चमड़ा था, मेरे पास भी। समझ रहे? उसके पास जो था वो मेरे पास है। उसके पास पाप था, मेरे पास। इसीलिए आज सुख शांति ढूंढ रहे थे, क्योंकि आदम को कहां से निकाल दिया गया था? आदम की बगीचा से।
और वहाँ क्या है? सुख शांति थी। आज लोग क्या ढूंढ रहे हैं? सुख शांति। कहाँ मिलेगा? आदम की बगीचा में। वो आदम की बगीचा है किधर? कलीसिया। आने वाले समय में कलीसिया के द्वारा हम आदम की जगह पर पहुंच पाए। 3 चीज मिलता है इस मसीह पर विश्वास करने से। 3 चीज मुफ्त मिलता है, प्रेम, शांति, आनंद। समझ रहे हैं? एनीवे, जानवर कभी प्रार्थना नहीं करते। आपने कभी देखा है जानवर प्रार्थना करते? ऐसा प्रार्थना करते हैं? कभी देखा जानवर प्रार्थना करते हैं? स्वयं उठा के प्रभु नहीं, क्या कैसा करता है? मुझे भी नहीं रहा। नहीं, जानवर कभी देखे प्रार्थना करते हुए? हर चीज उपलब्ध है उनके लिए। समझ रहे? अद्भुत है ना? वो कभी प्रार्थना नहीं करते, कभी परमेश्वर की तलाश नहीं करते। ये आप लोग पढ़ सकते हैं ना, अच्छे से पढ़ सकते हैं और माइंड में रख सकते हैं। कभी आराधना नहीं करते क्योंकि उनमें कोई आत्मा नहीं होती। आराधना कब करता है? यूहन्ना का 4:24 पढ़िए। यूहन्ना 4:23 और 24। परमेश्वर किन लोगों को ढूंढ रहा? आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों। समझ रहे हैं? अगर जानवर और सृष्टि आराधना करते तो आप और मेरे क्या करो? क्यों ढूंढता? क्यों ढूंढता बताइए? जिसके पास आत्मा, जब हम इस मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारी मरा हुआ आत्मा जागृत होता है और परमेश्वर से कनेक्ट हो जाता है और हमारी आत्मा में यीशु बसता है और हमारी आत्मा परमेश्वर का मंदिर ठहरता है और उसमें परमेश्वर स्वयं बसता है। और आज हम जो आराधना करते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम आराधना करने वाले सच्चे दिल से और आत्मा से आराधना करते हैं, सच्चाई से आराधना करते हैं। समझ रहे? परमेश्वर ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों की आराधना करने से वो खुश होते हैं। ऐसा जानवर नहीं है। जानवर के पास दिल या आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। समझ रहे हैं? जो मनुष्य, क्या कहाँ गया? ओके, जो मनुष्य को एक चतुर जानवर से बढ़कर बनाता है, इसीलिए मनुष्य को एक चतुर जानवर से बढ़कर बनाता है। आज बहुत सारे लोग जानवर से तुलना कर देते हैं अपने बच्चों को। जब लोगों को गधा कहता, अरे परमेश्वर का स्वरूप है और आप उसको गधा बनाते हैं? कमाल है, नीचो करने वाले। हाँ? परमेश्वर कहता उनसे सीखो कुछ, उनसे सीखने। नीति वचन में कहता ना, चींटियों को देखो, उनसे सीखो। जानवर को देखो, सीखो उनसे। पर जानवर से आपको, मुझे अलग, चतुर जानवर भी हो उससे भी बढ़कर आपको बनाया है और बोलने और सीधे चलने की क्षमता प्रदान करता है। वह उसकी आत्मा ही, खड़े होने, सीधे चलने, आत्मा ही क्षमता बनाता है। यकीन करते हैं? हाँ, यकीन करते क्या नहीं? एक इंसान बोला यहाँ से मैं 4 बजे जाऊंगा, वो 4 बजे जाएगा। अगर एक जानवर को बोला यहाँ से 4 बजे जाओ, कुत्ते को एक छोड़ दो, यहाँ से 4 बजे जाना, रुकना नहीं कहीं। बंगला बाजार में बहुत सारे कुत्ते मिल जाएंगे, उनके साथ कर देना, नहीं जाएगा। जानवर को बोले यहाँ से जाओ भाई पावर हाउस, गाय को बोलो यहाँ से पावर हाउस जाना, वहाँ पर घास रखा हुआ है कौन सा, तो जाते जाते इधर करना, इधर करना, तो वो दूर है, इधर तो अच्छा है, वहाँ
ब्रेड मिल रहा है, ब्रेड उधर जाए नहीं, जानवर में आत्मा नहीं, इसलिए आप जानवर सृष्टि से एकदम अलग है। जितने भी सृष्टि में चतुर चीजें हैं उससे भी आप बढ़कर हो, समझ रहे हैं? ओके। और बोलने और सीधे चलने की क्षमता प्रदान करता है वह आत्मा है, जो मनुष्य के आत्मा को गरिमा देती है, मनुष्य की आत्मा को भी गरिमा देती है, जो इसे पूरी दुनिया से अधिक मूल्यवान बना देता है। वह यह है कि उसका प्राण उसकी आत्मा से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। एक जानवर का प्राण नाश हो जाएगा, लेकिन मनुष्य का प्राण जो सदा के लिए उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ है, ये एक अलग चीज है ना। मनुष्य का जो प्राण है वो नाश हो जाएगा, उसका कोई मूल्य नहीं है, जानवर, पर मनुष्य का प्राण आत्मा से जुड़ा रहता है, वो रहेगा। आज आप आपकी प्राण से अगर आप कुछ करते हैं तो मरने के बाद वो चीजें दिखाए, परमेश्वर आपको प्राण और आत्मा से कराए, दिखाए, समझ रहे हैं? यह है कि उनका प्राण उसकी आत्मा से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। एक जानवर का प्राण नाश हो जाएगा, लेकिन मनुष्य का प्राण जो सदा के लिए उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ है वह हमेशा के लिए जीवित रहेगा। यह अंतहीन, समयहीन और अनंत, अंतहीन, समयहीन और अनंत। आत्मा बुढ़ा नहीं होता, प्राण बुढ़ा नहीं होता, शरीर बुढ़ा होता है, समझ रहे हैं? तो इसलिए आत्मा में ज्यादा बढ़ो, शरीर में नहीं। शरीर बुढ़ा होएगा, इसमें नाश हो जाएगा। एक पुरुष या स्त्री पूरे संसार की तुलना में अधिक मूल्यवान है, क्योंकि मनुष्य उसकी आत्मा के माध्यम से परमेश्वर को जान सकता है, उसकी आराधना कर सकता है और उसका आनंद उठा सकता है। आप अद्भुत तरीके से बनाई गई हो, अपने आप में अनोखी हो। मनुष्य अपने आप में अनोखा है। यहाँ पर एक वचन दिया है, भजन संहिता 139 13-14 वचन में, ठीक है? क्या लिखा है? हे मेरे मन की स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसीलिए कि मैं भयानक अद्भुत रीति से बनाए गया हूँ। डराते क्यों? अद्भुत रीति से बनाया गया, यूज नहीं करना तो बंद करना, ठीक है? अद्भुत रीति से बनाया गया। अच्छा है ना? इससे पहले कि आप पैदा हुए, आप परमेश्वर के मन में मौजूद थे। आप पैदा होने से पहले परमेश्वर के मन में थे। अजीब नहीं बात? पैदा होने से पहले परमेश्वर के मन में थे। हाँ, अद्भुत है ना? और अलग भी है। परमेश्वर के मन में मौजूद है। आपको परमेश्वर द्वारा दिए गए मूल्य किसी श्रेष्ठ माता पिता से मिले विशेष वंशाणु पर निर्भर नहीं करता है। परमेश्वर के मध्यम में संबंध में आपका मूल्य, आपकी संपत्ति, आपकी त्वचा क्या है? त्वचा के रंग, आपकी बुद्धि या औपचारिक शिक्षा से नहीं मापा जाता है। आप बहुमूल्य है, क्योंकि बाइबल कहती है आप परमेश्वर की कारीगरी। इफिसियों का 2:10। दाऊद, जिसने सबसे ज्यादा भजन के लिए यह इस बात से आश्चर्यचकित था कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया, उसने आत्मा की प्रेरणा में होकर लिखा। आत्मा की प्रेरणा में हो 5:8, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा। अद्भुत है ना?
अद्भुत है ये बात। परमेश्वर के लिए जो मूल इब्रानी शब्द वचन संहिता 8:5 में इस्तेमाल किया गया, एलोहिम शब्द, परमेश्वर का जो नाम का एलोहिम का एलोहिम वही शब्द है जो उत्पत्ति 1:1 में इस्तेमाल हुआ, एलोहिम। ठीक है, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। बाद में भजन संहिता 8:6 में इससे लिखा, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया। यहाँ दूसरा प्रमुख सत्य है, दूसरा प्रमुख सत्य। ठीक है, ये पहला भाग हम लोग खत्म किया। दूसरा भाग है मनुष्य के परमेश्वर के निर्देशों का अविश्वास किया और उल्लंघन किया, जिसका परिणाम पाप हो। ठीक है, पहला भाग क्या था? पहला पॉइंट, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। ठीक है, दूसरा भाग में ये बता रहा, मनुष्य ने परमेश्वर के निर्देशों का अविश्वास किया और उल्लंघन किया, जिसके परिणाम पाप हुए। हम उत्पत्ति अध्याय 1-2 में पढ़ते हैं कि एक सच्चे परमेश्वर यहोवा, यहावे यहाँ पर लिखा हुआ शब्द यहोवा हम लोग कहते हैं, पर यहावे द्वारा आकाश और पृथ्वी बनाने का समदन कार्य समाप्त होने के बाद उसने प्रथम आदमी और औरत बनाए, अर्थात आदम और हवा, और उन्हें एक सुंदर बगीचे में आदन में रखा। ये तो आप सभी लोग जानते हो, आप लोग पढ़ सकते। मनुष्य के लिए परमेश्वर का उद्देश्य को भी उत्पत्ति की पहली पुस्तक में दर्ज किया गया। उसने अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाने में उसकी योजना यह थी कि वे उनकी दोस्ती का आनंद उठा सके और वे उसका आनंद उठा सके। डबल है क्या? लेकिन इस दोस्ती को कुछ ऐसा होना चाहिए था जिसकी स्वैच्छिक रूप से इच्छा की जानी चाहिए। आप देखिए, परमेश्वर ने हर मानव को स्वतंत्र इच्छा के साथ सोचता है, मतलब रचा गया है, बनाता है। इसका अर्थ यह है कि जबकि परमेश्वर हर उस व्यक्ति को प्यार करता है जिसे उसने बनाया है, वहीं पर हर इंसान को उसे वापस प्यार करने या उसे अस्वीकार करने का विकल्प भी देता है। समझ रहे हैं? वो बनाया, उन्हें प्यार करता है और इंसान को चुनने की मौका देता है। तुम या तो मुझसे प्यार कर सकते हो या तो मुझसे अस्वीकार कर सकते हो। और आदम और हवा को वही चुना और कुछ नहीं। समझ रहे? आज भी बहुत से माँ बाप, अगर आपको बहुत से माँ बाप अपने बच्चों से इस तरह से कहते हैं, अगर आप सक्सेस हो जाओगे तो मैं तुम्हें वो कार जो तुम्हारी पसंदीदा कार है ये गिफ्ट करूँगा। सक्सेस नहीं हो वो गिफ्ट नहीं होगा। तो परमेश्वर भी वही किया, मैं परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे अंदर चुनाव रख स्व इच्छा से बनाया, तुम्हारे पास इच्छा है, तुम क्या करना चाहते क्या नहीं करना चाहते तुम्हारी पास। समझ रहे हो? कई बार होता, अरे प्रभु जब चाहेगा तब हो जाएगा। मेरा ही इच्छा नहीं, प्रभु का इच्छा तो आप जानो आप, पर मेरा सोच है कि जब वो चाहेगा तब हो जाएगा। मेरा ये सोच है, ये सोच 20 साल से लेकर 50 साल तो यही बोलता गया, वही जगह पे मैं टिका, आगे नहीं बढ़ रहा। इसी सोच की वजह से अगर मेरा सोच को हटा के प्रभु का सोच लेता तो मैं शायद आगे बढ़ जाता। समझ रहे? और यहूदा यही की, वह अपनी स्वयं की इच्छा से पहला पकड़ा, अकाउंटेंट बना, सारे भंडारीपन उसके पास था। भंडारी मतलब अकाउंट संभाल, जो भी पैसा लोग देते थे वो संभालता था, और नतीजा क्या हुआ, और पैसा चाहिए। कभी प्रभु यीशु मसीह के वचनों की तरफ ध्यान नहीं दिया,
यीशु मसीह के दृष्टांतों की तरफ ध्यान नहीं दिया, यीशु मसीह के वाणी की तरफ ध्यान नहीं दिया, यीशु मसीह के स्वभाव की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज भी हम लोग कई बार बाइबल पढ़ते तो है पर परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं देते। वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं देते। इसी कारण से हम लोग कई बार सक्सेस नहीं होते। हम ध्यान देते सिर्फ अपने इच्छाओं से, प्रभु मेरा घर ठीक रहे, मुझे जॉब अच्छा मिल जाए, मेरा परिवार ठीक ठाक रहे, कोई बीमारी ना हो। परमेश्वर तो चाहता कि आपके पास कोई बीमारी नहीं आए, वो चाहता मांगने से पहले, जानने से पहले नहीं आए, पर आप परमेश्वर को तो समझ रहे हैं। परमेश्वर को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि आदम और हवा उससे प्रेम करते थे कि नहीं, जैसे वह उससे चाहता था। न क्या उनसे चाहता था। उन्हें उसने प्यार करने और सम्मान करने के लिए मजबूर नहीं किया। प्यार करने या सम्मान पाने के लिए मजबूर नहीं किया। इसीलिए परमेश्वर ने आदम के बगीचे में आदम और हवा को रखा और उन्हें हर पेड़ को आंखों के लिए सुखद है और भोजन के लिए दिया इच्छा है और जीवन के पेड़ को भी बगीचे के बीच में रखा। उत्पत्ति का 2:9 में, ठीक है। आंखों से आकर्षित होने वाले पेड़ भी रखा और भोजन खिला के आपकी इच्छा को तृप्त करने वाले भी पेड़ रखे और जीवन को प्रदान करने वाले भी पेड़ रखे। अब चुनाव करना इंसान का, परमेश्वर का। देखिए, तब परमेश्वर ने उनके विश्वास को नापने और उनके प्रति अपनी योजना को सशक्त करने के लिए केवल एक बात के प्रति निषिद्ध किया। उसने कहा, उत्पत्ति का 2 अध्याय 16 और 17 वचन, तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खा, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाए। परमेश्वर ऐसा क्यों किया? हाँ, ऐसा क्यों किया परमेश्वर? इंसान को ऐसा क्यों किया? क्या बोलते? हाँ, क्यों किया परमेश्वर? ऐसा क्यों किया? विश्वास को नाप रहा था वो मुझ पर भरोसा करने के लिए। बस अब क्या हो क्या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं। परमेश्वर ने आपको बनाया, एक जगह पे रखा, वो आपको मापना चाहता था। आपको जहां पर रखा है, क्या आप उस इंसान को भरोसा रखते हैं या नहीं? सिंपल। आज भी लोग गिरते हैं, आज भी लोगों की परीक्षा होती है ना। याकूब का 1:17, सबका परीक्षा हुआ, सब। यीशु मसीह का हुआ, दानियल का हुआ, दाऊद का हुआ, आदम और हवा का भी हुआ। ये परीक्षा नहीं था, ये कोई परीक्षा नहीं था, मापना था। परमेश्वर को उनका मन और दिल को परखना था कि सच में वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। अगर प्यार करते हैं तो नहीं खाएंगे, अगर प्यार नहीं करते हैं तो खाएंगे। परमेश्वर देखना चाहता था कि सच में आदम हवा मुझसे प्यार कर रही है या नहीं। समझ रहे हैं? ओके, चूंकि वे अपने मित्रता को बांटने के लिए परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे, इसीलिए जो उनसे कहा गया था उस पर उन्हें भरोसा रखना था। क्या कह रहा है? भरोसा रखना था जिसने उन्हें बनाया था और जो उनको रखा गया, जहां पर उनको रखा गया। उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वे परमेश्वर ने जो कहा था उसके बारे में
उन्हें भरोसा होना चाहिए था और यही वह आपसे और उससे अपेक्षा करता है। कौन? परमेश्वर। क्या जैसा कि हम उत्पत्ति अध्याय 3 को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि आगे क्या हो। शैतान परमेश्वर का दुश्मन, उसने परमेश्वर की योजना के बारे में सुना और उसने आदम और हवा को परमेश्वर के विश्वास को धोखा देने के लिए प्रेरित करने की एक योजना की कल्पना बनाई। हमारे पहले पूर्वज आदम और हवा को गिरे हुए स्वर्गदूत शैतान द्वारा प्रलोभित किया गया, जिसने सर्प की आवाज का इस्तेमाल किया और परमेश्वर के निर्देश का उल्लंघन कराने में सफल रहा। देखें, आज भी आप और मेरा यही रोज रात में, सुबह, दोपहर, दिन, हर समय शैतान आपको परमेश्वर के प्रति संदेह पैदा करना चाहता है। पास्टर के प्रति, कलीसिया के प्रति, संगति के प्रति संदेह पैदा करना चाहता है। समझ रहे हैं? हमेशा विश्वासियों को इस तरह से करता है। आप ये वचन पढ़ सकते हैं। शैतान उस बगीचे में आया और उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ मरोड़ के आदम हवा के सामने पेश किया। क्या? वचन को उल्टा कर दिया। सीधा था, उल्टा कर दिया और उसमें से एक छोटा चीज गायब कर दिया और एक छोटा चीज ऐड कर दिया। यही करता है। अरे पास्टर जी, आपकी कलीसिया में घूंघट नहीं डालते? लो भाई, हो गया कल्याण। आपकी कलीसिया में सब लोग बच्चे जब प्रार्थना करते हो ये नहीं डालते, प्रार्थना करते जब औरतें क्या बोलते, कोई ओढ़नी नहीं डालते हैं। कैसा कलीसिया? लो भाई, हो गया कल्याण। समझ? बहुत से ऐसी चीजें। अरे आपकी कलीसिया में लड़कियां, लड़का, औरतें सब कान में पहनते हैं। इससे कान में पहनने से परमेश्वर का प्रेम से क्या मतलब? कोई मतलब है? या कान में पहनने से या कुछ लगाने से, बिंदी पहनने से या कुछ लगाने से परमेश्वर की सुसमाचार का क्या मतलब? सुसमाचार अगर आप सुना, आप कान में ये पहना, बाली पहना, टीका लगाया, बहुत कुछ लगाया और आप मंगलसूत्र पहने, सोने का अंगूठी पहने, बहुत सारी चीजें पहने, आपके पास चित्र है, बहुत सारी चीजें। सुसमाचार जब सुना तो कहां जाके मिला? कोई इंसान बदला, उतारने से बदल गया वो। आप कह दिया अरे इसे उतारना पड़ेगा, तब प्रभु ग्रहण करेगा। ये झूठ है और झूठा सिद्धांत है। मैं ओढ़नी डाल के अगर प्रे करूं या ना करूं तो क्या मेरी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा? अगर मैं सच्चाई और आत्मा से प्रार्थना करता हूं तो ओढ़नी से क्या मतलब है? कोई मतलब है ओढ़नी का? नहीं। ये सब पाखंडी है जो बाइबल की वचनों को तोड़ मरोड़ के पेश करते और उसी में युक्ति लगाते ताकि आप परमेश्वर के ज्ञान में ना बढ़ सके, परमेश्वर के सिद्धांतों में ना बढ़ सके। बहुत सारे लोग आज यीशु मसीह का नाम लेने से कतराते हैं और जो यीशु का नाम लेगा नहीं लेता है वो पाखंड है। क्लियर है? वो शैतान का बेटा है जो यीशु के नाम नहीं ले। यूहन्ना के 4 अध्याय, 3 अध्याय कहा गया, पहला यूहन्ना का 3 अध्याय। तो इसलिए आपको मुझे सावधान रहना है। ऐसा समझ रहे? सावधान रहना। और नहीं डाल के प्रार्थना करो, उससे कोई मतलब नहीं। आप कान में पहने हो या नाक में पहने, उससे कोई मतलब नहीं। परमेश्वर दिल देगा, आपका दिल कैसे, समझ रहे? उससे और कोई चीज मतलब नहीं। ओके, क्या किया शैतान ने? तोड़ मरोड़ कर आदम और हवा को सामने पेश किया और अपने अधिकार को सुनिश्चित किया। जो अधिकार परमेश्वर ने उनको दिया था वो टूट गया, खत्म हो गया। शैतान ने कहा अगर तुम इस पेड़ का फल खाओगे तो निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर ने क्या कहा था? तुम फल खाओगे तो क्या होगा? मर जाओगे। तो ये क्या कह रहा? ना मरो। अरे बाप, अरे ये तो अच्छी बात है, मैं नहीं मरूंगा, कितना खुशी की बात है। अरे बहन जी, आप कौन सा कलीसिया जाते हो? मैं भी वहां चलूंगा।
ये कलीसिया में मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, यहाँ पर मुझे मन नहीं लगता है, चलो वहां मैं चलता हूं। देखें, अरे वहां जाओ तो तुम्हारा चमत्कार रहेगा, तुम अब तक ठीक नहीं हुए, 1 साल से तुम ऐसे ही हालत हो। परमेश्वर ने कहा था 10 दिन तक तुम जेल में रहोगे, 5 दिन में वो पूछ रहा अब तक तुम जेल में हो। अरे प्रभु तुम्हारे जीवन में काम करता क्यों नहीं? तुम वो कलीसिया में चलो, वो पास्टर अगर प्रार्थना करेंगे तो तुम जेल से छूट जाओ। अरे 10 दिन तक रहना है उसे। ये बीमारी मृत्यु की नहीं है। 4 दिन के बाद आऊंगा मैं, गाड़ने दो उसे, मैं 4 दिन के बाद आऊंगा। समय के आधार परमेश्वर का ठीक समय पर कुछ चीजें हो, चाहे कुछ भी, पर हम बहुत जल्दबाजी करते हैं, लोगों की कहने पर मान जाते, मन हटा लेते। ओके, उत्पत्ति का क्या कहा शैतान ने? ना मरोगे। परमेश्वर ने कहा था मर जाओ। हवा ने उस फल को लिया और उसे खाया, उसने कुछ अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। उत्पत्ति 3:6 में। यही मानव जाति का सबसे पहला और मूल्य पाप था, परमेश्वर के वचन पर भरोसा ना करना और उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना, ये सबसे बड़ा मूर्खता इंसान जाति का। यहां से जाति धर्म शुरू, घमंड शुरू, अहंकार शुरू, ना मानना, गलत करके ना मानना, बुराई करना, षड्यंत्र रचना, ये सारी चीजें यहां से शुरू। और आदम और हवा जैसे फल खाए तो परमेश्वर जब बगीचा में आया और आदम और हवा से पूछा, आदम आदम तुम कहां? भैया पहले क्यों नहीं छुप रहे थे? आप क्यों छुप रहे हो? पहले पाप नहीं मालूम था ना, अब पाप मालूम हो गया। लेकिन पहले ही छुपा हो, अपनी तरीके से कपड़ा बनाए, अपनी तरीके से परमेश्वर से अलग हो, अपनी तरीके से सब चीजें कर रहा है। समझ रहे? फिर परमेश्वर ने कहा तुम्हें किसने बताया? किसको बोला आदम ने? किसको बोला आदम ने? पत्नी। ये वाह भाई वाह, क्या बात है, खाया तो, मजा लिया तो, और सारे दोष औरत में डाल दिया। कमाल है। सोचिए आज भी यही होता है। एक चुटकुला भी याद है, एक शराबी के घर में तो बहुत शराब पिया था, घर में आया और दरवाजा पे जस्ट वो दरवाजा मारने वाला था, ऐसा वो दरवाजा खुल गया तो वो अंदर गिर गया ऐसा। तो उस समय देखा तो उसकी औरत नहीं दिख रहा, यम दिख रहा है, यम। बोलता चलो तुम्हारा टाइम आ गया, तुमको लेना था, तुम्हारा टाइम हो गया। तो बोलते औरत पास, लेडीज पास। तो बस आज भी हर जगह औरत जा रहा है, क्योंकि आदमी कह रहा अरे तुम करो क्या, प्लेन चला, चंद्रमा जा रहा, ट्रेन चला, रिक्शा चला, सब कुछ चला, अरे तुम कर सकते, अरे तुम संभाल लो। आदमी यही करता, वो खुद संभालना चाहिए था, औरत को भेज दी। पड़ोसी में लड़ाई हो गया तो यार तुम संभालो, इनका रोज का क्रिकेट, औरत को भेज दिया। मालूम पड़ा वो आदमी के साथ औरत भाग गया, अरे उल्टा हो गया। यही हो रहा है। तो केयरफुल लोग, आपको अधिकार दिया परमेश्वर, आपको समझा रहा परमेश्वर, आपको सिखा रहा परमेश्वर, आपसे प्यार करता, आप मूल्यवान, आप समझ, आपको समझना, समझ रहे? देखिए इसमें और एक चीज सीखने की बात है, यह याद रखें, जब भी हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते तब हम पाप करते हैं। अंडरलाइन कर दो इसे और माइंड में बैठा रखो, याद रखो इस बात, जब भी हम आज्ञा उल्लंघन करते हैं तब हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। यहाँ एक कलीसिया के पादरी से संबंधित एक सच्ची कहानी, आप पढ़ेंगे क्या कहानी? कोई पढ़ेगा क्या? कोई एक जन पढ़िए। मैंने जो सबसे पहला
वह हमारी कलीसिया के एक दंपति का पहला बच्चा था और उसके विस्तारित परिवार में सबसे पहली पोती थी। दुर्भाग्य से वह बिगड़ी हुई थी। एक दिन उस छोटी बच्ची के घर का दौरा करते हुए मैंने देखा कि वह अपने माता पिता के निर्देशों का उल्लंघन करने में आनंद महसूस कर रही थी। जब वे उसे आने के लिए कहते तो वह चली जाती, जब वे कहते बैठ जाओ तो वह खड़ी हो जाती। उसके माता पिता हंसते और उसके इस व्यवहार को पसंद करते थे। एक दिन उनका सामने का दरवाजा अनजाने में खुला छोड़ दिया गया था। उसके माता पिता ने अपने बच्चे को यार्ड से भागते हुए सड़क की ओर बढ़ते देखा। जब वह दो पार्क किए हुए कारों के बीच भागी तो वे दोनों चिल्लाए कि वह रुक कर वापस मुड़कर आ जाए। वह एक पल के लिए रुक गई, अपने माता पिता की ओर मुड़कर देखा, फिर हर्षित रूप से हंसते हुए वापस ही आने वाली एक कार के सीधे नीचे आ गई। माता पिता ने अपनी छोटी बच्ची को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी चोटों के कारण वह मर गई। उस युवा पादरी ने इस सच्ची कहानी का निष्कर्ष इस तरह निकाला कि यह मेरे लिए गहन अध्ययन था। मुझे एहसास हुआ कि मुझे परमेश्वर के लोगों को न केवल परमेश्वर की आवाज़ को पहचानने के लिए सिखाना चाहिए, बल्कि उसकी आवाज़ को सुनते हुए उसे तुरंत मानना भी चाहिए। जब वे सुनते हैं यह जीवन है। बस अद्भुत कहानी है ना? हाँ, अद्भुत कहानी। तो इसीलिए जरूरी है जब आप बच्चे गलत कर रहे हैं उसको आप डांटो, समझाओ गलत है, ये सही नहीं है। अगर आपका बात बच्चे नहीं मान रहे तो आप उनको समझाओ। कई बार होता है ना मानने के कारण आप घर में नहीं, हम बच्चे के अधीन में आते, वो बच्चा क्या हुआ, दरवाजा खुला देखा और उठ के गया, माँ चिल्ला रहे हैं बेटा वापस आ जाओ वापस आ जाओ। वो उनकी बात नहीं सुनी, वापस आने के लिए बोलेंगे तो वो जाएगी, बैठने बोलते हैं तो वो उठती है, और उठने बोलते हैं तो वो बैठती है, यहाँ आओ बोलते हैं तो वो वहाँ जाती है। तो आप बोल रहे हैं वापस आ जाओ तो आगे बढ़िए, तो क्या हो आज बहुत सारे ऐसे कार्य लोग करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग परमेश्वर की बातें तो सुनते हैं जब, पर आज्ञा मानते नहीं। आज्ञा मानना जीवन है, पाप नहीं, जीवन है, समझ रहे हैं? एनीवे तीसरा पार्ट हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। मनुष्य की पापमय आज्ञाकारिता का दंड तत्काल आत्मिक मृत्यु या जिसका परिणाम अंतिम शरीर मृत्यु था। ओके, पाप जब होता है तो कैसे आत्मा मरता और किस तरह से शरीर मरता, लोग उसके बारे में नेक्स्ट सामने की बात करें, ठीक है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा धन्यवाद सारे लोगों को जो बैठ के सुन रहे थे और इस क्लास को सही तरह से करने में आप मदद करें। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।